अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल अवध ग्रुप कॉलेज। सो आज की ये जो वीडियो होने वाली फुल फ्लेज जो बेस्ड है, दिस इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। हैव यू एवर लिसन नेम ऑफ नरेशन? क्या आपने कभी नरेशन का नाम सुना है? ओके, तो ये जो वीडियो बेस्ड होने वाली है जस्ट बिकॉज ऑफ योर नरेशन। ये बेस्ड होगी नरेशन के ऊपर। नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, एवरीवन इज टू मच कंफ्यूज्ड while making direct to indirect. There is nothing too much formulas, but the people become something like hesitate while making this because they understand this is very difficult. But today I am going to make this is very easy. बहुत इजी है, बहुत आसान है, सब करेंगे। बस ये वीडियो थोड़ी सी मे बी लॉन्ग तो हो सकती है, लेकिन आपको मेरे साथ जुड़े रहना है कंटिन्यू। ये वीडियो पार्ट में भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है एज सर्विस, बट ये वीडियो में कंटिन्यू जुड़े रहेंगे। मेरा ये मानना है, अभी अगर आपने प्रॉमिस कर लिया कि मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखना है, तो आफ्टर कुछ समय बाद आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट के मालिक हो चुके होंगे, ऑनर हो चुके होंगे, आप किंग हो चुके होंगे। इसमें कुछ भी नहीं, क्या है कुछ भी नहीं। यहाँ पे मैंने बात लिखी, क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी बात हम सीखने वाले हैं। बाय द वे, अगर मेरी अदर वीडियोस आपने नहीं देख रखी, सो यू हैव टू गो इन द प्लेलिस्ट एंड यू हैव टू वॉच द वीडियोस। एक्टिव, पैसिव एंड टेंसेस, ये सब बहुत डिफिकल्ट टॉपिक्स है। मैंने कुछ ही घंटों में, कुछ समय में कवर करवा रखा। यू हैव टू गो एंड वॉच, बट टुडे वी आर गोइंग टू लर्निंग दिस। ओके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब क्या है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे डायरेक्ट मिल रहा हूं। क्या मिल रहा हूं? डायरेक्ट बातें हो रही। क्या हो रही? डायरेक्ट बातें हो रही। लेकिन जब आप इसी बात को अपने शब्दों में किसी तीसरे बंदे को बताओगे, तो वही हो जाएगी इनडायरेक्ट। क्या हो जाएगी? इनडायरेक्ट। अब मैं मान लो जो कुछ भी पढ़ा रहा हूं, आप मुझे डायरेक्ट तरीके से देख पा रहे हो, मुझे फेस कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, मैं जो बोल रहा हूं तुम सुन पा रहे हो, ठीक है। अगर अब मेरी कही हुई बात तुम किसी तीसरे बंदे से बताओगे, तो वही तो इनडायरेक्ट हो जाएगी। जैसे मैंने कहा, मेरे प्लेलिस्ट में टेंसेस की वीडियो है, ऐसे मैंने बोल दिया। आप किसी तीसरे बंदे से बोलोगे, होता है ना, उन्होंने कहा उनके प्लेलिस्ट में टेंसेस की वीडियो है, तो यही तो हो गया इनडायरेक्ट। और होता क्या है इनडायरेक्ट? नथिंग इनडायरेक्ट। बस बात सिंपल होती है, हमें चेंज करने में थोड़े से रूल्स यूज करते हैं। रूल्स क्या होते हैं मैं वो तो बताऊंगा, जस्ट रिलैक्स। अभी रूल्स के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, जो मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है, क्योंकि हमें डायरेक्ट में अच्छे नंबर गेन करने हैं, अच्छे तरीके से हमें इसे सीख लेना प्रॉपर। फिर दोबारा मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, इसमें चांसेस नहीं बनने चाहिए फॉर मेकिंग द मिस्टेक्स। ओके, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट। अब देखो, मैं यहाँ पे कुछ पहले बॉक्स बनाऊंगा, उसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लो मैंने यहाँ पे कुछ बॉक्सेस ले लिए, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स। इस बॉक्स का नाम है ए, इसका नाम है बी, ठीक है। ए और बी आपस में क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टॉक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। मतलब क्या? डायरेक्ट बात हो रही। क्या बात हो रही? डायरेक्ट। डायरेक्ट बातचीत होगी ना, डायरेक्ट होगी ना। जब मेरे सामने कोई बंदा होगा, आप मेरे सामने, मैं आपसे डायरेक्ट बात करूंगा ना, मेरे प्लेलिस्ट में वीडियोस में जाके देखो, ये वो सारी बातें जो भी होगी। अब ये जो बंदा है, ये जो बी बंदा था ना, मेरी बातों को सुना। क्या किया? सुना, ठीक है, सुन लिया। अब ये बंदा किसी तीसरे बंदे को मेरी बात को बताएगा। किसे बताएगा? तीसरे किसी सी वाले बंदे को बात बताएगा, तब ये हो जाएगी इनडायरेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इनडायरेक्ट। ये थी बात डायरेक्ट। जब हमने ए और बी ने आपस में बात किया, मतलब ये बात डायरेक्ट थी। ए मैं हो गया, बी तुम जो वीडियो देख रहे हो। अब सी किसी तीसरे बंदे को बताओगे ना कि वहां पे अच्छा पढ़ाया जाता है, ये होता है, वो होता है, तो वो क्या होगा? इनडायरेक्ट बात होगी। मुझे लगता है ये बात तुम्हें आई होगी समझ में। अच्छा, इनकी आवश्यकता क्यों लगी, क्यों हमें नीड है कि बोलने के लिए? अब अच्छा, मैंने आपसे कहा मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो है, वो ग्रामर के लिए है, आप जाके उसे देख सकते हैं। आप किसी तीसरे को प्रेफर ऐसा थोड़ा ना करोगे कि उन्होंने कहा मेरे प्लेलिस्ट में एक वीडियो है, जाके देखो और वॉच करो, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना। बोलोगे, मेरी बातों को प्रेफर करोगे ना। तो इसीलिए इसका यूज हुआ, किसी तीसरे बंदे को, किसी फर्स्ट को तीसरे से कैसे मैच आउट करवाया जाए, किसी दूसरे बंदे के थ्रू। अभी मेरी बात इन तक गई, मेरी बात इन तक गई, लेकिन मीडियम कौन था? बंदा बी था। कौन था? बी था। तो हमारे उनके बीच डायरेक्ट बात हुई थी, लेकिन जब इन्होंने मेरी बात को इनको ट्रांसफर किया, वो बात हो गई इनडायरेक्ट। क्या हो गई? इनडायरेक्ट हो गई। कोई प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? देयर इज नथिंग प्रॉब्लम। आओ देखते हैं। देखो, ये रहा एक बंदा, इतनी बात ए है, ठीक है, ए है। ए बंदा किसे सुना रहा? बी से। किसे सुनाएगा? बी से। बी से सुनाएगा। आओ देखते हैं। ए बंदे ने क्या कहा?
he is sorry he said to me I am a honest man, I am a honest man। ठीक है, बी ने क्या कहा, he said to me I am a honest person। क्या है, honest person। बी बंदे ने क्या कहा, बी बंदे ने इनकी ओर इंडिकेट करते हुए कहा he said to me, उन्होंने मुझसे कहा कि जो ए है ना क्या है, honest है। बी बंदे ने कहा ए क्या है, honest है। क्या है, honest है। इस बंदे ने इनसे कहा हॉनेस्ट है। ये बात डायरेक्ट हो गई, इन्हें सामने सामने देख के बातचीत हुई। लेकिन अब जो ये बी बंदा होगा किसी दूसरे को बताएगा, सी को बताएगा ना, यही बात। अब जो ए वाली बात है ना, किसे बताना, सी को बताना। किसे बताना, सी को। तो यही बात थोड़ी सी चेंज हो जाती है। वो कैसे चेंज होती है आओ अभी देख लेते हैं। अच्छा, ये अगर जो बी वाला बंदा है तो अपनी जगह पर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये ए वाला बंदे की बात, यही बात को सी को बनाएगा। आओ बना के दिखाते हैं। He said to me, said to को told में बदल देते हैं। He told me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दैट। अभी आगे देखेंगे रूल्स, बस यूं समझ लेते हैं। आप कहेंगे ना he is a honest man, he is a honest man। अब यहाँ पे is बदल रहा, was बदल रहा, is am are क्या हो रहा है, हमें इससे नहीं मतलब। हमें तो केवल बंदे को हम चेंज कर रहे, समझ रहे तीसरे बंदे को बात कैसे बताई जाएगी। इस बंदे की बात है तो यहाँ पे आई के जगह पे आई लगाएगा तो बी बंदा बन जाएगा ना यहाँ पे बी, तो इसलिए ही लगा दिया। क्या लगा दिया, ही लगा दिया। आ गई बात समझ में। चलो कुछ कॉन्सेप्ट अपने समझ लेते हैं, कुछ और भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। हमने तो आपको बताया था कंजक्शन लगाने पे क्या लगाते हैं, कंजक्शन के तौर पे हम दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दैट। कुछ भी आ जाए हमें तो क्या लगाना, दैट। ठीक, कंजक्शन तो हम दैट लगा देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। और हाँ, अभी तो हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच को, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब ये वाला बंदा है, रिपोर्टेड स्पीच ये बंदा है। आ गई ना बात समझ में। ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। आ गई ना बात समझ में, आ गई। ठीक है, आओ देखते हैं आगे क्या है। आगे कुछ भी नहीं, यहाँ पे ये एक बात दे रखी भैया, कह रहा है जब कोई भी रिपोर्टिंग मतलब जो वर्ब हो, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब आगे वाला बंदा जो पहले आता, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला बंदा। रिपोर्टिंग वर्ब में जब ऑब्जेक्ट दिया हो, क्या दिया हो, ऑब्जेक्ट। क्या दिया हो, ऑब्जेक्ट। तो कुछ ऐसे हम चेंजेस कर देते हैं। अगर ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो टू भी नहीं दिया होगा तो हम चेंज नहीं करेंगे। ये बात ध्यान रखना। पहले ना करने वाली बात देखेंगे, फिर करने वाली बात देखेंगे। अगर टू नहीं आया है रिपोर्टिंग वर्ब में तो हम क्या करेंगे, आराम से बताओ क्या करेंगे हम भैया। ये जो है ना, ये कुछ भी हम चेंज नहीं करेंगे, जो जैसा वैसे लिखा जाता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब में टू नहीं आया, क्या नहीं आया, टू नहीं आया, ठीक है। अगर टू आएगा तो हम चेंज करेंगे। क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, अगर सेज टू आ गया, क्या आ गया, सेज टू, तो हम टेल्स में कर देंगे, कोई दिक्कत। अगर से टू आ गया तो हम टेल में कर देंगे, कोई दिक्कत। सेट टू आ गया टोल्ड में कर देंगे, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या सारी बातें तो मैंने लिख दी है तुम्हारे लिए। आओ करके देखते हैं एग्जांपल। ये है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। कमेंट कर दो ना, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है, स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, आओ करते हैं। ही लिखा तो ही ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब सेट टू को कहाँ बदलेंगे, सेट टू, सेट टू, सेट टू, सेट टू कहाँ बदलेंगे बताओ ना, टोल्ड में बदलेंगे। कहाँ बदलेंगे, टोल्ड। मी को ऐसे एज इट इज रख देंगे, ठीक, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। अब इन्हें हटाने के लिए हमने क्या बताया भैया, दैट लगा दो। क्या लगा दो, दैट, THAT लगा दो। तुम्हारे कहने पे, तुम्हारे कहने पे लगा दो। सही हो गलत तो आई डोंट हैव, लेकिन तुम्हारे कहने पे मैंने लगा दिया। ही टोल्ड मी दैट, कर दिया। अब हम क्या करेंगे भैया, कुछ भी नहीं करेंगे। ही देखो, हमें भी कुछ उधर की बात नहीं समझना, हमें तो केवल यहाँ दायर तक अभी समझ लेना, वहां तो अभी हम समझेंगे आगे चल के क्या रूल लग रहे हैं। लेकिन पहले ये रिपोर्टिंग जो वर्ब है ना, इसके बारे में, इसके पूरे चेंजेस हम सीख लेते हैं, ठीक है। इतनी हो गई। हमने यहाँ टोल्ड किया ना, टोल्ड किया ना, सेट टू को टोल्ड किया, सेट टू को टोल्ड किया ना, किया कि नहीं किया, कर दिया ना। अब देखो जो सेज है ना, सेज टू या फिर सेट टू। अब तुमने एस अगर मेरी आपने टेंसेस की वीडियो ने देखी, वहां से देख लेंगे, बहुत बेनिफिशियल मिलने वाला है। मैं बाय द वे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख जरूर लेंगे। 2 घंटे की वीडियो, लेकिन कंप्लीट वीडियो है। आई थिंक डियर सर ने एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया अप्रॉक्सिमेट 2 आवर्स की, उसके बाद दिस इज माय वीडियो। आप अगर मेरी वीडियो को वॉच करेंगे 2 घंटे 33 मिनट की है, ओह सो दैट्स यू कैन लर्न एवरीथिंग फ्रॉम देयर, बेसिक टू एडवांस। मैंने वहां सारी एग्जांपल करवा रखे हैं। प्रैक्टिस भी करना है, प्रैक्टिस सीरीज में जाएगा। आप 12 टेंसेस की प्रैक्टिस मैंने करवा रखी है। एक सेंटेंस 96 या 100 टाइम आप बोलो, उसी एक ही सेंटेंस को 100
टाइम मैंने बोल को था, यू हैव टू गो एंड वॉच एंड यू हैव टू आल्सो मेंटेन योरसेल्फ। ओके लेट्स फॉरगेट, यहाँ पे आते हैं, हम क्या लगा दिए, टोल्ड, सॉरी सेड टू को टोल्ड बदल दिए ना। अगर सेज टू हो तो टेल्स में बदलेंगे, एस लगा तो एस लगाएंगे, नहीं लगा तो नहीं लगाएंगे। ये सिंपल सी लॉजिक सी बात आप करते ना। यहाँ पे क्या है, लगा है कि नहीं लगा है, लगा है। क्या टू भी है, हाँ है। अगर टू नहीं होता तो क्या करते, बदलते नहीं, कुछ ना बदलते भैया, कुछ ना करते। आओ लिख दे, यहाँ पे सी कर दूं, ये इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है भैया, इनडायरेक्ट, ठीक है। सी है तो भैया सी ही रहेगा, सी को तो ही बना नहीं सकते। ओह आई एम सो सॉरी, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या करेंगे, अरे बताओ ना, सेज टू को क्या बदलते हैं, टेल्स बदलते हैं, और लगते हैं ना टेल्स। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई डाउट, हाउ इट इज पॉसिबल दैट यू आर स्टक, ठीक है। मी को मी ही रख देंगे। अब नोटेड कॉमा को हटा के हम क्या लगाते हैं भैया, दैट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, लगा दिए। अब इधर आगे क्या रूल्स लग रहे हैं मैं चेंज कर देना, और फिर आगे चल के हम समझेंगे क्या क्या रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। अब है तो मैं कर दूंगा भैया, यहाँ सी कर दूंगा, क्या कर दूंगा, सी। यहाँ क्या कर दूंगा, क्या कर दूंगा, प्लेस इन द, ठीक है, सी प्लेस इन द फील्ड। इतनी बात हमने समझ ली, इतनी बात हमने सीख ली। अब आओ थोड़ी और बात आगे बढ़ाते हैं। कुछ मैं आपको ये जो दे दूंगा, कुछ सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड रिफ्लेक्सिव कुछ केसेस होते हैं, पजेसिव केसेस होते हैं, वो मैं आपको इसी वीडियो में दे दूंगा। आप उसे देख लेंगे, अपनी कॉपी में जरूर लिख लेंगे। आई का मी होता है, ही का मतलब ही का हिम होता है, सी का हर हो जाता है। जो भी जैसे चीजें होती हैं आपको इसी वीडियो में मैं दे दूंगा, आप उसे भी देख लेंगे और वॉच कर लेंगे। मतलब इसी वीडियो अभी जस्ट इधर साइड में शो हो रहा होगा, आप उसे देख लेंगे और कॉपी में जरूर लिख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसी के बेसिस पे हम सारे टेंसेस उसे चेंज करने वाले हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम, अब कहाँ से कोई प्रॉब्लम आएगी, बातें डन हो गई है। अच्छा मैंने एक बात ये भी आपको बताई हो, जब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, कहाँ हो भैया, प्रेजेंट में, तो इसके जो टेंस, इससे जो मतलब रिपोर्टेड स्पीच होता है, इसमें परिवर्तन नहीं करते, एज इट इज लिख देते हैं, टेंसेस में परिवर्तन नहीं करते। अभी आओ हम टेंसेस के रूल अब चलते हैं आगे देखने, टेंसेस के रूल में क्या क्या हम चेंजेस करते हैं और वहां से कैसे इनकी बात को बनाते हैं। हमने जो रिपोर्टिंग वर्ब की थी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। अब चलते हैं रिपोर्टेड स्पीच की ओर, उसके रूल को देखते हैं, फिर सबके रूल को मिलाकर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना देते हैं। तुम्हारे सामने बनाएंगे, आ जाओ मेरे साथ। जहां कंप्लीट रूल्स है, हम सीखने वाले टेंसेस के बारे में। रिपोर्टिंग वर्ब समझ लिया, रिपोर्टेड स्पीच समझना कैसे चेंजेस होते हैं, कैसे वहां पे मैंने एट का एट लगा दिया था, और उसी को समझ के बताते हैं। ठीक है, एग्जांपल में एट का देखा था मैंने, एट लगा दिया था, और वहां प्ले का प्लेस कर दिया था, कैसे किया था आओ पे देखता हूं। ठीक है, देखो जब बात कोई रिपोर्टेड स्पीच की, देखो ये सब रिपोर्टेड स्पीच में लिखे हैं, किसमें बदलेंगे ये लिखा है। अगर बात क्या हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, कहां पे हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कैसे पहचान लगाओगे, तो टेंसेस की वीडियो देखी नहीं, चाहे टेंसेस की वीडियो देखो, वहां से बातें क्लियर हो जाएगी। बाय द वे मोटा मोटा मैं समझा दे रहा हूं क्या कैसे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा क्या क्या हो सकता है, या फिर डू डज की बात आएगी, ठीक है, डू डज की बात आ सकती है, या फिर बात क्या आ सकती है, सॉरी यस यस आ सकता है। तो हम समझेंगे क्या अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, तो हम उसे कहां बदलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। कैसे बदलेंगे भैया, पास्ट का इंडेफिनिट जो होता है ना, उसे वर्ब की कौन सी फॉर्म अप्लाई करते हैं, सेकंड फॉर्म। पीछे वाला एग्जांपल देखो ना, आई ईट एन एप्पल था तो मैंने कर दिया ही एट एन एप्पल, ऐसा कर दिया था ना, तो ईट की सेकंड फॉर्म मैंने अप्लाई करी थी। अरे यही तो रूल मैंने लगाया था, अभी चेंज किया था, मैंने कहा तुम्हें नहीं समझना, अब यहां समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, एस या एस, तो हम कहा बदल देंगे भैया, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। किस फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में बदल ले जाएंगे। नहीं बदल पाएंगे टेंसेस की वीडियो जरूर देखें, वहां मैंने सारे फॉर्मूले आपको लिखवा रखे हैं। आओ यहाँ पे देखते हैं। फिर क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, क्या भैया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें क्या होता है, कुछ नहीं बात, उसमें तो आईएनजी की बात आती है, ऐसे पहचान लगाते हैं। या फिर एक ऐसी बात होती है कि इसमें क्या आता भैया, कुछ भी नहीं आता, क्या आता, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, इससे पहचान लगा लेंगे। ठीक है, और प्रेजेंट में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या क्या आती है भैया, इज, एम, आर, इतनी आती है ना। आईएनजी है तो आईएनजी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं भैया, बस केवल जहां इज एम आर है ना वहां वॉज वर्क कर दो, क्या कर दो,
वॉज वर्क कर दो। अच्छा प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो क्या करोगे? प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता भैया? हैज हैव, आता ना हैज हैव, तो क्या बदलोगे बताओ ना, क्या बदलोगे? हैड में कर दो, क्या हैड। सारा खेल हेल्पिंग वर्ब का, जो भी पढ़ो, एक्टिव पैसिव पढ़ो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ो, टेंसेस पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, सब खेल हेल्पिंग वर्ब का होता है, ठीक है। अब क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्या आता था? प्रेजेंट हैज हैव के साथ बीन आता था, क्या आता था भैया? हैज हैव प्लस एक बीन वर्ड आता था, क्या बीन आता था ना? आता था कि नहीं आता था? ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे? हैड बीन कर दो ना, क्या दिक्कत है? इन बातों में हम इनको चेंज कर देते हैं। ये तुमने क्या बात कही? अच्छा ये भी बात समझना, जितनी बातें प्रेजेंट में आए ना उन्हीं के जस्ट पास्ट में बदलना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखो इंडेफिनिट इंडेफिनिट, प्रेजेंट था पास्ट हुआ, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, प्रेजेंट था पास्ट हो गया, परफेक्ट परफेक्ट, प्रेजेंट था पास्ट हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट था पास्ट हुआ। ये क्या किया तुमने? कुछ भी नहीं किया, यही किया जो यहाँ पे ये रूल्स थे। इतनी बात आ गई समझ में, मतलब यहाँ की बात अगर इस आ जाए तो हम इसमें चेंज करेंगे, ठीक है। आई ना बात समझ में? अच्छा दोबारा से लिखो, इसी में समझा दूं। अच्छा मान लो अगर कहीं पे आपको इसमें ही मिल जाता है, किसमें मिल जाता है? इसमें मिल जाता है, ये हमें मिला, हमने यहाँ चेंज किया। अब मान लो यही मुझे मिल जाएगा तो हम कहाँ चेंज करेंगे? आओ देख लेते हैं, इसी में लगे हाथ रूल भी देख लेते हैं, क्या दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं। अगर प्रेजेंट का इंडेफिनिट मिल गया तुम्हें, क्या मिल गया? प्रेजेंट का इंडेफिनिट वर्ब के सेकंड हाथ, तो वैसे डायरेक्ट में ही मिल गया, तो इनडायरेक्ट कैसे बदलोगे? अरे कुछ नहीं करना, प्रेजेंट का परफेक्ट बनाना, क्या बनाना? परफेक्ट, ठीक है। आओ बनाते हैं, फिर क्या बना देना इसका? सॉरी पास्ट परफेक्ट बना देना, क्या बना देना? पास्ट पास्ट परफेक्ट, क्या बनाना? FAC, ठीक, पास्ट परफेक्ट बना देना। अगर तुम्हें डायरेक्ट में ही इंडेफिनिट दिख जाए पास्ट का तो क्या बना देना? पास्ट परफेक्ट बनाना, क्या बनाना? एक स्टेप आगे बढ़ जाना। अगर पास्ट का कॉन्टिन्यूअस ही तुम्हें दिख जाए तो क्या बनाओगे? बताओ ना, बताओ ना, क्या बनेगा? कुछ भी नहीं, पास्ट फिर आएगा परफेक्ट, फिर आएगा कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अगर कहीं बात इसी में डायरेक्ट मिल जाए तो इनडायरेक्ट ये बदलेगा, क्या बदलेगा? इनडायरेक्ट ये बदलेगा। अगर बात आ जाए परफेक्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, जो है वही रहेगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा। इतनी बात मोटा मोटा आपको आगे समझ में आओ। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। रिवाइज क्या करना है? अगर हो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर कहीं डायरेक्ट में मिल जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट मिल जाए तो क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट बदल देंगे। प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस मिल जाए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदल देंगे। पास्ट परफेक्ट मिल जाए तो पास्ट परफेक्ट रहने देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मिल जाए तो वही सेम ही रहने देंगे। इसमें कोई बहुत रटने के रूल्स है क्या? रटने के रूल्स, सब इजी तो है बात, ठीक है। आओ और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ रूल्स को और देख लेते हैं, बस बात खत्म करते हैं, फिर हम डायरेक्ट अपने रूल्स अप्लाई करेंगे और टेंसेस को बनाएंगे, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। सीखने वाले हो ना, मेरे साथ बने रहोगे। हाँ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इससे होता क्या है, दूसरे भी लर्निंग करते हैं, आपको मोटिवेशन, यस आल्सो मैं भी सीखूंगा, दूसरों को भी सिखाऊंगा। दिस प्लेजर फॉर यू आल्सो, यू हैव टू डू दैट। एक रूल ये होता तो क्या कहता है, फ्यूचर का फ्यूचर पास्ट में होता, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होता, विल का वुड हो जाता, साल का शुड हो जाता है, बस इतनी सी बात यहाँ पे है। और बाकी जो सारे रूल्स थे मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे। अब डायरेक्ट पढ़ते, और भी कुछ रूल्स में भी हो सकते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट पढ़ जाएंगे अपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अब जो आपका स्टार्टअप होता है मेन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्टार्ट होता है। ये सारे रूल्स थे, अब तक हम रूल्स के बारे में सीख रहे थे। अगर ये रूल्स कंफर्म है तो मेरा मानना ये है कि आप भी गलतियां नहीं करोगे। अब थोड़ा सा आगे देख लेंगे नाउन और प्रोनाउन में क्या चेंजेस होता है, उसमें थोड़ा सा देख लेंगे, बस उसके बाद फिर हम धीरे से आगे बढ़ जाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना स्टार्ट कर देंगे। मान लो आपने सब कुछ चेंजेस कर दिया, अब नाउन प्रोनाउन को आपने चेंज ही नहीं किया, हाउ इट इज पॉसिबल दैट, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, मैं मतलब आपने कहा, उसने कहा कि मैं आपको पढ़ाता हूं, तो आप थोड़ा ना ऐसा कहेंगे मैं आपको पढ़ाता हूं, आप थोड़ा ना पढ़ाते, आप तो पढ़ते हैं, मैं पढ़ाता हूं, आप कहेंगे वो पढ़ाता, तो ऐसा कुछ बात होगी ना, तो वैसे थोड़ा सा मतलब ही सी कैसे हो जाता है, ये सब बात डिस्कस करने वाला, छोटी सी बात है, उसे समझ के फिर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के रूल्स समझना स्टार्ट कर देंगे, फिर कुछ भी रह नहीं जाएगा, आपके लिए सब कुछ इजी हो जाएगा, बस रूल्स क्लियर कट कर लेना।
रिपोर्टेड स्पीच में होने वाले जितने भी टेंसेस के परिवर्तन होते थे हमने उनके बारे में अच्छे से और बेसिक्स जो बेसिक था उससे हाई लेवल तक मैंने डिस्कस कर लिया था। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कैसे क्या चेंज होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में मैंने बात कर ली थी। रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में बात हो चुकी थी, स्पीच के बारे में बात हो चुकी थी। अब कुछ और भी जो मतलब कहते हैं ना कुछ रूल्स ऐसे भी हैं जो आपके इजी बनाते हैं, मतलब चीज़ों को आसान कर देते हैं। और देख लेते हैं क्या क्या कुछ रूल्स और भी लेफ्ट है, उसके बाद हम सीधे और सीधे आगे बढ़ जाएंगे। और एक दो रूल्स मुश्किल से हैं, उसके बाद केवल हम कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे। अगर इतने रूल्स आपको समझ में आ गए तो इसके अलावा और कुछ है नहीं, पूरे जो डाइट का आपका जिसमें आप बहुत परेशान रहते हैं, बस कुछ ही रूल्स लेफ्ट हैं। आओ देख लेते क्या है। अब जो हमारा रूल ये कहता है ना भैया कि जो बातें जो मतलब कहते हैं सत्य वाली बातें होंगी, यूनिवर्सल ट्रुथ जिन्हें बोलते हैं, जो सार्वभौमिक सत्य बातें होती हैं उन्हें एज इट इज जैसे होता है वैसे लिख देते हैं, उसमें चेंजेस नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिख रखा है, क्या है, द टीचर सैड, टीचर ने कहा, क्या कहा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अच्छा, सन कहाँ से राइज होता है, ईस्ट से ही होता ना, तो इसका मतलब ये क्या है, सत्य बात है, क्या है, सत्य बात है। तो मतलब जो यूनिवर्सल मतलब जो यूनिवर्स में घटित होने वाली जो घटनाएं हैं जो कि सत्य हैं, क्या है, सत्य, तो वहां पे उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा आई सैड, मैंने कहा द इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, ऐसे मैंने बोल दिया, मतलब ये कंफर्म चीजें हैं। और जो चीजें कंफर्म होती हैं हम उनमें कोई भी चेंज नहीं करते, उन्हें चेंज करके क्यों दूसरा करेंगे, क्योंकि जब सेम बात हो सेम ही कहना पड़ेगा ना। अभी सन है यहाँ से निकल रहा है, वेस्ट से थोड़ा निकलेगा, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम चेंजेस नहीं करेंगे, जो भी जैसे है ऐसे लिख देते हैं। आप बना कर तुम्हें दिखा देता हूँ, तुम भी बना सकते हो। क्या करेंगे, द टीचर है तो द टीचर लिख देंगे, द टीचर, द टीचर सैड, ठीक है। अब यहाँ क्या कॉम मतलब यहाँ पे क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट, द टीचर सैड दैट, द टीचर सैड दैट। अब क्या टीचर ने कहा और देखते हैं, द सन सन राइजेस इन द ईस्ट। अच्छा, जो बात है सेम रखा गया, बस क्या यहाँ दैट लगा दिया गया, क्या लगा दिया, दैट लगा दिया गया। आप अगर हाई स्कूल में है तो ऐसे पूछे जा सकते हैं, आप उन्हें जब एसटीज देखते हैं तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। और ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है बहुत बार पूछा भी गया, शायद यही आपके बोर्ड एग्जाम में आ भी सकता है। नेक्स्ट करते हैं, राम सैड टू श्याम। अब यहाँ पे जो मैंने वो तो मतलब जो यूनिवर्सल बातें हैं मैंने उसके लिए डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, आप जो हम चेंज करेंगे ना, प्रोनाउन चेंज करना सीखेंगे। मैंने भी कुछ समय पहले आपको वीडियोस में ये दे रखा था, आई का मी होता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्सिव क्या कैसे होता है वहां से, ठीक है। तो ये क्या कौन से पर्सन में आते हैं, सेकंड पर्सन में। किस पर्सन में आते हैं, सेकंड पर्सन में। जब ये कहीं सेकंड पर्सन आए, क्या है, सेकंड पर्सन, तो यहाँ पे आने वाले पर्सन, कहाँ पे, यहाँ पे आने वाले पर्सन के अनुसार नेक्स्ट बदल देते हैं। यू है, अब यहाँ क्या होगा, इनके अनुसार बदलेगा। अगर मी होता तो यहाँ क्या हो जाता, आई हो जाता, क्या हो जाता, आई। अगर यहाँ कोई नाम है तो यहाँ क्या होगा, ही यस हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो ऐसे कुछ हम यहाँ पे चेंजेस करते हैं, लेकिन हाँ जब यू होगा तभी ये सारी चीजें अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं अप्लाई करेंगे। आओ बना के देखते हैं। अब राम है तो मतलब राम ही रहेगा, राम, ठीक है। अब सेड टू को हम क्या डालते थे, कहाँ, टोल्ड में, टोल्ड। अब किसे टोल्ड, श्याम, राम टोल्ड शाम, ठीक है। अब यहाँ दैट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, शाम के अकॉर्डिंग यहाँ क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे, क्या, ही वॉज अ गुड He was a good player, वह एक अच्छा खिलाड़ी था, कुछ ऐसे बात कर लेंगे। क्योंकि हमने देखा था भैया जब कहीं वॉज मतलब इज एम आर वॉज वर इज एम आर मिल जाएगा हम क्या बताते थे, वॉज वर में। अभी मैंने अगर टेंसेस के रूल में आप जाकर देखो तो वहां पे मैंने पढ़ा था इज एम आर मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सॉरी अगर प्रेजेंट की बात है तो पास्ट में जाएगी, मतलब इज एम आर क्या दिखाता है, प्रेजेंट, तो ये क्या दिखाता है, पास्ट। आ गई बात यहाँ से, ठीक है। तो वहीं से मैंने बातों को चेंज किया। मुझे लगता है इतनी सारी बातें आपको समझ में आओगी, यहाँ पे ये चेंजेस हुए हैं, ठीक है। और भी आगे के रूल्स के, हाँ और कुछ मैं रूल्स अभी आपको शो करवा रहा हूँ, या आप जरूर ध्यान से देखना, आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसे लिख भी लेंगे, क्योंकि कुछ
दिस का दैट, दीज दोज, ऐसा कुछ चीजें हो जाती हैं, तो वो यहाँ पे दिया गया है, आप इन्हें केयरफुली नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में। इससे बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। और जब मैंने जितने रूल्स पढ़ा है, अफर्मेटिव पढ़ो, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, या फिर कहता WH वर्ड, या फिर इम्परेटिव, कुछ भी पढ़ो, इन सब में ये चीज़ें, ये फॉर्मूलेस अप्लाई होंगे। अब अगर मैं आपसे साफ साफ बात में कहूँ तो यहाँ के जो रूल्स थे, जो फॉर्मूले थे, अब यहाँ पे इंडफ होते हैं। अब केवल जो आपको अफर्मेटिव, मतलब अफर्मेटिव के असर्टिव में अफर्मेटिव नेगेटिव आते हैं, उन सब पे केवल आपको क्या करना, प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। आप प्रैक्टिस करेंगे और कुछ एग्जांपल अभी मैं आपको करवा दूंगा, उसके बाद हम पढ़ जाएंगे इंट्रोगेटिव की ओर। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वाली चीजें आ जाएंगे, फिर वहां पे क्या चेंज होगा वो हम जाके देखेंगे। पहले असर्टिव का अफर्मेटिव नेगेटिव इंडफ करते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। रेगुलेशन समझ लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं, इसे सॉल्व करते हैं और समझते हैं क्या क्या चेंजेस यहाँ हो रहे हैं। यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स होंगे, मे बी जितने मैंने रूल्स पढ़ा रखे हैं, सब सारी चीजें अप्लाइज हो जाएंगी। आओ देखते हैं। सी सैड, ठीक है, सी सैड, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं तो सी सैड को सी सैड लिख देते हैं, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं करना, तो हम ऐसे कैसे लिख देंगे वो तो मैं आपको बहुत पहले बता देता हूँ, ठीक है। कर दिया, सुसाइड को सुसाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन और कॉमन हटा के क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, तो वो भी हमने लगा दिया बिना किसी से कोई दिक्कत, बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। अब यहाँ पे है आई विल कम टुमारो, आई विल कम टुमारो, ठीक है। तो विल का कहाँ बदलता है, विल का वुड हो जाता है, क्या हो जाता है, वुड, और जो आई होता है इसके अकॉर्डिंग बदल जाता है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सी वुड, कम को कम कर देंगे, टुमारो क्या करते हैं, द नेक्स्ट डे कर देते हैं, क्या करते हैं, द नेक्स्ट डे, हो गई बात, कुछ भी चेंज नहीं। टुमारो कैसे चेंज हुआ, अभी मैंने कुछ समय पहले जो आपको एक लिस्ट दिया था उसमें था, ठीक है। टुमारो क्या होता है, द नेक्स्ट डे कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना है। डायरेक्ट में ये बात दी गई है, ठीक है, दी गई है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसमें देखो ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हम सेट टू को बदलेंगे, किसमें बदलेंगे, टोल्ड में। पहले ही को तो ही लिख देंगे, कोई चेंज नहीं, ही, ठीक है, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ दैट लगाएंगे, लगा दिया। अब यहाँ पे ही है तो यहाँ भी क्या कर देंगे, ही कर देंगे, क्या कर देंगे, ही। तो जब तक थर्ड पर्सन कहीं है बंदा, तो बात थर्ड पर्सन के पहले चलेगी, फिर आएगा सेकंड पर्सन, फिर आएगा सेकंड पर्सन के बाद फिर आएगा फर्स्ट पर्सन, ऐसे सब पर्सन की बात। लेकिन हमेशा जहां अगर थर्ड पर्सन कहीं मिला तो हमें लगाना थर्ड पर्सन पड़ेगा, चाहे ऑब्जेक्ट में चाहे सब्जेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे ही लगा दिया। अब यहाँ पे आई सा अ बुक हियर, ठीक है, इतनी बात मैंने लिख दी। आई सा, मैंने देखा एक बुक, यहाँ मतलब कहा कि ये कौन सा टेंस है, ये है पास्ट का इंडेफिनिट है, क्या है, पास्ट का इंडेफिनिट। पास्ट का इंडेफिनिट किससे बदलता है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट का इंडेफिनिट हो कहाँ बदलता है, पास्ट परफेक्ट में, कहाँ बदलता है, पास्ट परफेक्ट। क्या लगाएंगे, ही हैड, फिर क्या सा का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सीन, क्या होता है, सीन। अगर आपने टेंसेस की वीडियो मेरी नहीं देखी तो वहां पे जाकर देख लें कैसे यहाँ सीन और हैड और हो रहा है, ठीक है। अगर आ रही बातें समझ तब तो सही है, नहीं आ रहा तो वहां पे जाकर जरूर देख लेंगे, वहां पे से कंप्लीटली आइडियाज तुम्हें हो जाएंगे। हैड सीन अ बुक, हियर का क्या होता है, हियर, हियर का देयर हो जाता है, क्या होता है, देयर। अभी जो मैंने कुछ टेबल दे रखा था उसमें लिखा था हियर का क्या होता है, देयर हो जाता है, ठीक है। हमें लगता है इतनी बात तुमको आगे होगी समझ, बहुत इजी है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड सीन अ बुक देयर, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, आई सैड, क्या है, आई सैड। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो आई सैड को आई सैड रहने देंगे, आई सैड को आई सैड ही लिख देंगे, ठीक कर दिया। आई सेड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फिर क्या कर देंगे, ही लिख, यहाँ पे पहले यहाँ पे हटाएंगे, क्या लगाएंगे, कॉमा नोटेड कॉमा, डेट लगाएंगे, क्या, दैट लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ही है, क्या है, ही, तो ही है क्या, तो ही लगा दो ना, ही। अब डिड नॉट हेल्प, यस सॉरी टुमारो, ठीक है, डिड नॉट हेल्प, डिड नॉट मतलब पास्ट की ही बात है ना, इंडेफिनिट है ना, पास्ट का इंडेफिनिट कहाँ बदलेगा, अभी यहाँ बदला था पास्ट परफेक्ट में, कहाँ, पास्ट परफेक्ट में। तो हम क्या कर देंगे, ही हैड नॉट
हेल्प्ड, टुडे का क्या होता है, टुडे का दैट डे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दैट डे। हो गई बात खत्म, बस इतनी छोटी इतनी सिंपल सी बात है, ठीक है। बस भाई जितने भी रूल्स दिए हैं इन सबको रिवाइज जरूर करना, क्योंकि इन्हीं सारे रूल्स में सारी चीज छिपे हैं। जितनी ज्यादा आप सेंटेंस प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको बात आएंगी समझ में। यहाँ पे मैं आपको बहुत सेंटेंस नहीं करवा सकता, क्योंकि ये वीडियो वैसे भी लॉन्ग हो जाएगी और भी लॉन्ग नहीं करना चाहता, ठीक है। बाय द वे अगर आप चाहते हो तो कमेंट करें, मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा, आप वहां पे जाकर केवल एग्जाम्पल की ही प्रैक्टिस कर पाएंगे। ओके चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर यहाँ से हमारी बात हो जाएगी खत्म। इनडायरेक्ट में बदलेंगे, क्या करेंगे, I said to my brother, तो लिख दो ना I said to my brother, ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे said to का क्या हो जाएगा, told, told my brother, ठीक है। I told my brother, यहाँ पे क्या that लगाएंगे, क्या लगाएंगे, that, क्यों लगाया, क्योंकि इन्हें हटाया, that लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे you are a वेरी लेजी बॉय, तुम एक बहुत लेजी लड़की हो, ठीक है। तो हमने अभी कुछ में रूल क्या बताया था अभी, क्या आने वाला यहाँ जो ऑब्जेक्ट होगा ना उसके अकॉर्डिंग, अगर यू आ रहा, क्या आ रहा बंदा, यू, तो इससे थर्ड पर्सन या फिर जो यहाँ पे है उसके अकॉर्डिंग बदलेंगे। या मी होता तो आई लगाते, या माई ब्रदर कोई नाम है फिर किसी नाउन का है, ही हर होता तुम क्या लगाते, ही या सी लगाते। तो यहाँ क्या लगा के माई ब्रदर क्या है, ही है, क्या है, ही। अब यहाँ पे क्या है, ये प्रेजेंट की बात है, आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वॉज। बेरी को बेरी कर देंगे, क्या कर देंगे, बेरी को बेरी रहने देंगे। बेरी लेजी को लेजी कर देते हैं, बॉय को बॉय कर देते हैं, ठीक है। मुझे लगता है ये सारी बात आपको क्लियर कंफर्म हो चुकी है। अगर इतनी बात तुम्हें क्लियर और कंफर्म हो चुकी है, मतलब तुम डायरेक्ट तुम्हें आने लगा, कुछ भी है नहीं यहाँ पे। अब अगर हम आगे डिस्कस करें और भी एग्जांपल करवा दे, छोटा सा एग्जांपल आप कर लेंगे, मे बी अगर कोई मतलब आप कोई प्रॉब्लम होती कमेंट्स करना, मैं उसके भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब आगे बढ़ जाते हैं इंट्रोगेटिव की ओर। कहाँ बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता, कैसे होता, क्यों होता, अभी उसके बारे में समझेंगे, जस्ट रिलैक्स। इंट्रोगेटिव क्या देखते हैं, इंट्रोगेटिव। अच्छा इंट्रोगेटिव फिर क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए, क्या पूछा जाए, क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन पूछा जाता है इंट्रोगेटिव में, ठीक है। अब क्वेश्चन भी कई तरीके के होते हैं। पहला तो यस या नो टाइप का होता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाली चीजें होती है, जैसे मैं कहूँ हैव से स्टार्ट हो, हैड से स्टार्ट हो, डिड, डू, डज, इन सबसे अगर स्टार्ट होता है तो क्या बोलते हैं उसे, यस या नो टाइप सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यस या नो टाइप। पहले तो हम डिस्कस करेंगे यस या नो के ही बारे में, लेकिन बात दोनों के बारे में कर डालेंगे, ठीक है। यस या नो टाइप होते हैं। दूसरा क्या होता है, डब्ल्यू एच टाइप। क्या होता है, डब्ल्यू एच टाइप, जो सेंटेंसेस डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं। अब हमें करना क्या है, इनको भी क्या इनडायरेक्ट में बदलना है। कैसे बदलेंगे, कैसे होगा, क्या आओ हम यहाँ बताते हैं। इतने एग्जाम्पल इनफ है आपके लिए, पर्याप्त हैं। रूल वही पुराने लगेंगे जो पहले लगते थे, बस यहाँ पे एक दो रूल एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। क्या क्या रूल बढ़ेंगे अब देख लेते हैं। देखो पहला रूल हमारा ये कहता है ना, टेंसेस में जैसे परिवर्तन हो रहे थे टेंस वाले रूल वैसे होंगे। तो मैंने जो आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन वाले बताए थे वो भी ही का हिम, सी का हर, ऐसे कुछ ना कुछ हो जाएगा, ठीक है। और हाँ दिस का दैट, दिस का दोज, यस्टरडे का प्रीवियस डे, कुछ ऐसे बात होती थी, वो भी यहाँ ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होंगे हम उन पर थोड़ा गौर कर लेंगे, देख लीजिए। पहले हम सैड होता था, फिर सैड टू, सैड के लिए सैड ही लगाते थे, सैड टू के लिए टोल्ड करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे, फिर सैड हो या फिर सैड टू हो, हमें क्या बदलना, आस्क या फिर इंक्वायर्ड, दोनों में से कोई एक वर्ड आप चूज कर ले, दोनों में से कोई एक हमेशा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं। इन दोनों में से कुछ भी मिल जाए हमें तो आस्क्ड लगा देना। क्या लगाना, आस्क्ड, बस हो जाएगा बात। अच्छा आस्क्ड क्यों लगाया, इन सब में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आर यू लर्निंग, डिड यू सी हिम यस्टरडे, कुछ ऐसे बात की जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ क्या आस्क्ड कर दिया, क्या कर दिया, आस्क्ड। जैसे यहाँ सैड टू को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, आस्क्ड। यहाँ पे सैड टू को हटाएंगे, क्या है, आस्क्ड। यहाँ सैड टू को आस्क्ड। अच्छा ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। आई ना बात समझ में। अब क्या करेंगे, अभी तक दैट कंजक्शन क्या लगाते थे, दैट, क्या लगाते थे, दैट, लेकिन अब दैट नहीं लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे, फिर वेदर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे या फिर वेदर लगाएंगे। आई ना बात समझ में, क्लियर है, कंफर्म है, दैट नहीं लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, इफ या वेदर।
कोई एक चॉइस कर लो, जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज करते रहो, कंटिन्यू। अब इसको बना के दिखाते हैं ना कैसे कैसे बनेगा। अब तो तुम भी बना सकते हो, देखो द टीचर ही रहेगा, द टीचर, ठीक है। सेट को क्या बदलेंगे, आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड। अब किससे भैया, आस्क्ड मी, मुझसे पूछा, क्या पूछा, हाँ। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, कंजक्शन दैट लगा दो। क्यों दैट लगाओगे, हमें इफ या वेदर पढ़ाया था, इफ लगा दो ना, इफ लगा दिया। अब यहाँ पे है आर यू लर्निंग, क्या आप सीख रहे हैं। तो हमें क्या करना, जब इसमें बदलेंगे इनडायरेक्ट में, तो इसे क्वेश्चन का क्वेश्चन नहीं छोड़ देंगे, इसको अफर्मेटिव में बदलना है। किससे बदलना है, अफर्मेटिव के मतलब सॉरी असर्टिव में बदलना, अफर्मेटिव हो जाए फिर नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आर यू लर्निंग, क्या आप सीख रहे हो। तो हम क्या करेंगे, यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ क्या कर देंगे, मी है, हमने रूल पहले पढ़ा था इसके पहले कि जब यहाँ पे यू आए, क्या आए, यू आए, तो यहाँ पे आने वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार इस यू को चेंज करते हैं। जब माय ब्रदर एक सेंटेंस में आया था तो मैंने क्या ही किया था, क्या किया था, ही। लेकिन जब मी आएगा तो यहाँ पे क्या करूंगा, आई करूंगा, क्या करूंगा, आई, ठीक है, कर दिया आई। अब यहाँ पे आर है, मतलब प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट की कहा जाते थे टेंस में परिवर्तन, इज एम आर तो वॉज वर, यहाँ पे क्या लगाएंगे, आई के साथ वॉज आता है, आई वॉज, लर्निंग का लर्निंग हो जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत, क्या प्रॉब्लम, पुरानी वही रूल्स हैं, पीछे जाकर रिवाइज करके जरूर देखेंगे, बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फिर क्या है, ही सैड हर, क्या बोला, ही सैड हर। सैड टू को क्या बदलेंगे, आस्क्ड, क्या बदलेंगे, आस्क्ड। किससे कहा भैया, हर, हिम या फिर हर। अब हमें क्या भैया, यहाँ पे तो इफ लगाऊं कि दैट लगा दूं, क्या लगा दूं, इफ लगा दिया, ठीक है। डिड यू सी हिम यस्टरडे, क्या बोलेंगे, डिड यू सी हिम यस्टरडे, तो हम क्या कर देंगे, डिड यू। अब देखो यहाँ पे हर आया तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, बताओ ना, क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सी। ही का हिम, सी का हर, वैसे यहाँ पे हर है तो सी आ गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे यू आया है, यू आएगा, सेकंड पर्सन आएगा तो हम इनके अनुसार से बदलेंगे, ठीक है। आओ फिर क्या करेंगे, डिड है, डिड कहाँ की बात है, डिड तो भैया बात है पास्ट की इंडेफिनिट की, कहाँ की बात है, पास्ट इंडेफिनिट। कहाँ बदलता है, पास्ट परफेक्ट, कहाँ बदलता है, पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सी हैड। अब सी का थर्ड फॉर्म क्या होता, ये देखो ये सी वाला, ही सी वाला था, इसी मतलब देखना है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ही हैड सीन हिम यस्टरडे, का क्या होता है, यस्टरडे, द लास्ट डे लगा देंगे, फिर प्रीवियस डे लगा देंगे, लास्ट डे, ये ऐसा कर दिया। द प्रीवियस डे भी आप लगा सकते हैं, प्रीवियस डे भी कर सकते हैं, कोई वहां पे ज्यादा चेंजेस नहीं होने, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देंगे, दे सैड टू अस, क्या कर दिया, दे सैड टू अस। हमें तो कुछ अभी टेंशन नहीं है, दे का तो है तो दे लगा दो, ठीक है। सैड टू को कहाँ बदलेंगे, सैड टू को सैड बदल दे, ओ सॉरी क्या बदल दे, क्या करते, टोल्ड कर दे, नहीं टोल्ड क्यों करोगे, आस्क्ड करो, आस्क्ड। किससे भैया, अस, हमसे, ठीक है। हैव यू वॉन द मैच, हैव यू वॉन द मैच, क्या करेंगे, यहाँ पे इफ लगा दें, क्या लगा दें, इफ, ठीक है। यू है, यू के अकॉर्डिंग कैसे बदलेंगे, बी का क्या होता है, अस होता है, क्या होता है, वी का अस, बी का होता है अस, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे वी, वी। यहाँ पे प्रेजेंट का परफेक्ट है तो कहां बदलेगा, पास्ट का परफेक्ट, बी हैड वॉन, थर्ड फॉर्म लिखी है, हैड वॉन द मैच। बस हो गई इतनी सिंपल सी बात, ये हमने इंट्रोगेटिव कर दिया, खत्म, यस या नो टाइप का। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेंगे, बाकी 2-4 एग्जांपल्स और हैं, उसे भी आप लगा लेंगे, उसे भी सॉल्व कर लेंगे, चीजें कंफर्म हो जाएंगी। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो कहाँ बढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको अगर थोड़ा सा और अगर मूव अहेड करें तो हम बढ़ जाएंगे, इसी में रहेंगे, लेकिन WH वर्ड में चीजें चली जाएंगी, ठीक है। WH वर्ड में क्या होता है, वहां का रूल जब देखेंगे वहीं पे हम समझ लेंगे। हमने इंट्रोगेटिव यस या नो टाइप कंप्लीटली देख चुके थे, क्या क्या रूल्स थे हमने यहाँ पे लिखे थे, क्या लिखा था, आस्क
आस्क्ड हो या फिर इंक्वायर्ड हो, सॉरी सैड हो या सैड टू, हम आज का इंक्वायर्ड में बदल देते थे, ठीक है, इतना चेंज हमने कर दिया। फिर मैंने कहा इफ़ या वेदर लगाते थे। लेकिन जब पढ़ते डब्ल्यू मतलब जो WH वर्ड टाइप्स होते हैं, WH फैमिली वाले होते हैं, जिसमें वाई, वेयर, व्हेन, हाउ या फिर हु ऐसे कुछ वर्ड आते हैं, तो उनके लिए चेंजेस करना थोड़ा सा रूल्स चेंज हो जाते हैं। होता है इंट्रोगेटिव, ये सेनोटाइप हमने पढ़ लिया क्या क्या किया था, अभी हम पीछे जाके देख सकते हैं। लेकिन अब पढ़ेंगे WH टाइप। क्या पढ़ेंगे? WH टाइप। WH टाइप, WH फैमिली बोल सकते हैं। ये हमने डन कर लिया। अब ये पढ़ रहे हैं WH टाइप। WH टाइप कहने का सेंस जितने भी सेंटेंस होंगे WH वर्ड से ही स्टार्ट होंगे। यहाँ कैसे स्टार्ट होंगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे WH, यहाँ पे WH। अब इसमें करना क्या है, इसमें कंजक्शन के तौर पे हम कुछ नहीं लगाते। कंजक्शन ना इफ लगाएंगे, ना वेदर लगाएंगे, ना दैट लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे, जैसे है वैसे लिख देंगे। अब देखो इसमें सब में क्वेश्चन मार्क आ रहा है। क्या आ रहा है? क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क को भी हटाना पड़ता है। कैसे हटाएंगे आओ देखते हैं। हम सबसे पहले जो भी इतनी बात थी, सर का द टीचर सैड टू मी, द टीचर सैड टू मी, मैं क्या करूंगा? द टीचर आस्क्ड मी। क्या कर दूंगा? आस्क्ड मी। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को हटा के यहाँ जो वेयर है ना, इसे ऐसे लिखा रहने देंगे, ठीक है, वेयर। जैसे है जो WH वर्ड आएगा यहाँ पे ऐसे लगा देंगे और कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे यू है तो यहाँ पे क्या होगा? टीचर ही। अब यू है तो यहाँ पे द टीचर के अकॉर्डिंग हम ही बना दिया, ठीक, कोई प्रॉब्लम, ही कर दिया, ही। अब मैंने कहा ये को प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहाँ पे है? प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा तो क्या कर देंगे? सेकंड फॉर्म LIVE डिलीट। बस ऐसे कर देंगे, हो गया सॉल्व। बस इतनी सी बात और कुछ भी नहीं। जो लिखा था लिखा रहने दो, बस जो यहाँ लिखा है वो लगा दो और इसमें टेंस पकड़ के उसे चेंज करो। टेंस चेंजेस बताया था ना, प्रेजेंट का पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट, ऐसा कुछ चेंज हुआ था ना। वहाँ पे अगर आपने नहीं समझा तो पीछे जरूर जाकर देखेंगे, वहाँ पे आ जाएगी आपको बात समझ में, टेंसेस में कैसे परिवर्तन करते हैं। तो हमने देखा यहाँ डू मतलब क्या है? प्रेजेंट की बात है, इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल दिया ना सब्जेक्ट। ठीक, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? कहाँ से कोई प्रॉब्लम आएगी? ठीक है, आओ नेक्स्ट करते हैं। He said to her, he said to her। अब क्या कहा? Why do you not write a letter? आप लेटर क्यों नहीं लिखते हो? कुछ ऐसे बात बोल दी इन्होंने। अब मैं क्या करूंगा, why लिखा तो why को ऐसे ही as it is हम लिख देंगे, कोई भी चेंज यहाँ नहीं करने वाले, ठीक है। अब हम यहाँ से पकड़ेंगे क्या है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब यहाँ पे he asked her, वाई सी, ठीक है। अरे क्या लिख दिया तुमने? वाई सी, वाई सी, ठीक है। अब यहाँ पे सी, अब आप लगा देंगे डिड, लगा देंगे, क्या लगा देंगे? वाई सी डिड। नॉट है नॉट लगा दो। अब जो भी जैसे वैसे लिखते ले चलो। क्या राइट आ, हो गई बात खत्म, ठीक है। अब इसमें क्या करना, कुछ भी नहीं करना। करना क्या है, आओ यहाँ पे करते हैं। मैंने कहा हाउ हैव यू वॉन द मैच? आपने मैच कैसे जीत चुके हैं, ऐसे कुछ बात मैंने बोल दी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। हाउ लिखा तो यहाँ पे कंजक्शन तो मैंने हटा दिया, यहाँ पे क्या लिखते हैं? हाउ लिखते हैं, हाउ। बस बाकी सारी बातें सेम रहेगी, कुछ भी और चेंज नहीं होगा। ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में इतनी ही चीजें होती हैं। अब आप अपने अकॉर्डिंग जितने भी आपके पास सेंटेंसेस हैं उसे जरूर प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रैक्टिस करने से ये चीजें होंगी। अब देखो कुछ भी नहीं चेंज हुआ, ये यहाँ था यहाँ बंदा रह गया, यहाँ था बंदा यहाँ चिपका दिया। मतलब कंजक्शन के तौर पर भी यहाँ में से यूज कर रहे हैं और कोई यहाँ पे ज़्यादा सेंस नहीं है। बाकी जो चीज़ें हैं उन्हें वैसे को वैसे लिख देंगे। क्वेश्चन मार्कों में हटाना पड़ता है, क्योंकि कोई क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन में ही जवाब थोड़ा देंगे, उसे इजी बनाएंगे ना, सिंपल भाषा में बनाएंगे। तो वही बातें यहाँ की गई है। हमारा जो था इंट्रोगेटिव भी अब खत्म हुआ। इंट्रोगेटिव में एस या नो टाइप या WH टाइप दोनों हमने अब इनफ कर लिए थे, एंड कर लिए थे। अगर आपने शुरू से वीडियो नहीं देखा तो यू हैव टू गो एंड स्टार्ट
फ्रॉम स्टार्ट यू हैव टू स्टार्ट वॉचिंग, बिकॉज आप जब वहाँ से देखेंगे तो मे भी मुझे ये महसूस होता, मुझे लगता है कि सारे रूल्स आपको कंफर्म हो जाएंगे और यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं आप वहाँ से देख पाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब इंट्रोगेटिव हमने खत्म कर लिया था, अब बात करते हैं इंपरेटिव के बारे में। इंपरेटिव क्या होता है? इंपरेटिव में जो सेंटेंस आएगा ना, इनमें जो सब्जेक्ट यू होता है अधिकतर हाइड होते हैं। ठीक है, यू जो होगा हाइड होगा। मैंने कहा कॉल हिम, मतलब जो मेरे साथ, मतलब मैंने कहा यहाँ आओ, यहाँ आओ, मतलब आप ही की बात करूंगा ना आने की, तो उसमें जो होता है ना इंपरेटिव में जो सब्जेक्ट यू कहते हैं ये हाइड होता है। और इसमें जो हम बात करते हैं ना, कुछ ऐसे अधूरी बातें आती है, ठीक है, कंप्लीट बातें भी नहीं होती, इसे इंपरेटिव सेंटेंस में लिया जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस में हम कई प्रकार के सेंटेंस पढ़ेंगे, जैसे कहीं ऑर्डर दिया जाएगा, कहीं मतलब सलाह दी जाएगी, कहीं सजेशन दिया जाएगा, कहीं रिक्वेस्ट किया जाएगा, कुछ ऐसी बातें इंपरेटिव में करते हैं। बस आप जब ये सेंटेंस पढ़ोगे आपको ऑटोमेटिक लगेगा कहाँ का सेंटेंस। आप मेरा बताया, मैं आपसे बताता हूँ। द प्रिंसिपल सेड टू मी कॉल द बॉय। अब प्रिंसिपल क्या देंगे? ऑर्डर तो देंगे ना, तो ये ऑर्डर वाले सेंटेंस मैंने पहले लिख रखे हैं। ऑर्डर पढ़ेंगे, सजेशन पढ़ेंगे, रिक्वेस्ट पढ़ेंगे, एडवाइस पढ़ेंगे, क्या कैसे होगा वहाँ पे सारी बातें समझ लेंगे क्या है कैसे है। यार बात तो ऑर्डर की करी जा रही है तो हम क्या करेंगे? अब हमें देखो कंजक्शन जो लगाना ना, टू लगाना। क्या लगाना? टू। पहले दैट लगाया, फिर क्या लगाया? फिर हमने इफ या वेदर लगाया, फिर उसके WH वाले में कुछ नहीं लगाया, जो हेल्पिंग वर्ब, सॉरी जो WH वर्ड थे उन्हीं को वैसे लिख दिया, लेकिन इसमें कंजक्शन लगाएंगे ना, टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। आओ देखते हैं कैसे लगाते हैं। अब वही पुराने रूल्स, ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, क्या करेंगे? द प्रिंसिपल, अब साइड टू को क्या बदलेंगे? ऑर्डर्ड। किसे भैया? मी। ऑर्डर्ड मी टू, अब इसमें कुछ नहीं करें, कॉल द बॉय, टू कॉल द बॉय। हो गई बात खत्म। बस इतना छोटा, इतना इजी बात। बस हमें ध्यान रखना है सेट टू को फिर ऑर्डर में बदल देंगे, जब जहाँ ऑर्डर की बात होगी तो ऑर्डर कर देंगे। ठीक है, अब क्या है, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसे थोड़ा ध्यान से समझना है, थोड़ा डिफरेंट बनने वाला है। ठीक है, मैंने इसके पहले कुछ आपको एक बात दे रखी थी, दिस का दैट, दिस का दोज, नेक्स्ट डे का क्या होता है, यस्टरडे का क्या होता है, टुडे का दैट डे हो जाता है, ये सब होता है ना। तो अब लास्ट में देखेंगे वहाँ गो, सॉरी कम का गो लिखा था। आओ देखते हैं यहाँ पे कम का गो कैसे हो जाता है। अब यहाँ इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं। ठीक है, आओ यहाँ पे करेंगे द टीचर, तो टीचर, द टीचर, यहाँ पे क्या करेंगे? कॉल। ठीक है, ऑर्डर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? ऑर्डर। ऑर्डर्ड मी टू, यहां पे क्या करेंगे? गो करेंगे, गो गो टू हिम विथ माई बुक। ये थोड़ा डिफरेंट सेंटेंस है, थोड़ा आप इसे भी ध्यान से देख लेना क्या है कैसे। मैं एक बार और चेकआउट कर लूंगा। ठीक है, तो कुछ यही सेंटेंस बनने वाला। ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंट है, गो का या सॉरी कम का गो हो जाता है। ठीक है, आप किसी से कहोगे ना मेरे साथ आओ, फिर कोई अगर तीसरा था उसके साथ जाने के लिए कहा तो कम गो। ठीक है, चेंजेस हो गए। इतनी बात तुम्हें अगर समझ में आ गई हो, अपने बुक में जो आपने देख रखा हो सेंटेंस उसे चेंज कर लेंगे। बाकी हम फर्स्ट पढ़ चुके, अब सेकंड चलते कुछ ऑर्डर ससेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। इतनी बात मुझे लगता है कंफर्म हो गई। कंजक्शन टू लगाते हैं, क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं, और कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होता इसमें। अब यहाँ पे देखते हैं रिक्वेस्टेड के सेंटेंस, जहां पर रिक्वेस्ट करी जाएगी। और देखते हैं रिक्वेस्ट करेगी या नहीं सेंटेंस में। तुम्हें सेंटेंस में ही लगेगा रिक्वेस्ट करा गया, ऑर्डर दिया गया, सजेशन दिया गया, तुम्हें खुद से मालूम पड़ जाएगा। और सेंटेंस पढ़ते हैं, द बिगर सैड, मतलब भिखारी ने कहा, क्या कहा? प्लीज। अब प्लीज आ गया, मतलब रिक्वेस्ट वैसे ही करी जाएगी। ठीक है, रिक्वेस्ट, प्लीज गिव मी सम फूड फॉर ईटिंग, ऐसा कुछ बोल दिया। और चेंज नहीं करते ना, हम तो कुछ नहीं करेंगे, दा को दा रहने देंगे। ठीक है, ठीक है, सैड को सैड कर देंगे, सॉरी सैड को क्या करेंगे? रिक्वेस्टेड। क्या? रिक्वेस्टेड। ठीक है, अब आप प्लीज लिखा, क्या लिखा? प्लीज। प्लीज को हम कुछ नहीं लगाएंगे, बस प्लीज को ऐसे रहने देंगे। यहाँ पर टू लगाएंगे, कंजक्शन के तौर पर हम क्या लगाएंगे? टू। मैंने पहले बता दिया। प्लीज, सॉरी, रिक्वेस्टेड टू गिव मी, गिव का यहाँ पे हिम कर देंगे, गिव हिम सम
हिम कहने का सेंस जो बिगर है, इस केस में पे मी का हिम कर देगा, ठीक है। गिव हिम सम फूड फॉर ईटिंग। हो गई बात, इतनी इजी, इतनी सिंपल सी बात, इतनी इजी सिंपल सी बात में आप फंस जाते, क्या बात करते हो। यहाँ पे क्या है, सी सैड टू मी, कहा काइंडली हेल्प मी। यहाँ पे काइंडली हेल्प मतलब क्या, रिक्वेस्ट ही तो करेगा, सॉरी रिक्वेस्ट ही तो करी जा रही है ना, रिक्वेस्ट है ना, हेल्प करो, रिक्वेस्ट में ही आता ना। आओ देखते हैं, मतलब सेंटेंस में ही दिखेगा आपको क्या लगाना है, ठीक है। यहाँ पे सी सैड टू क्या बदलेंगे, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड किससे, मी, काइंडली टू हेल्प, यहाँ पर टू लगा दे, काइंडली हेल्प मी, टू हेल्प मी केवल कर देंगे। मतलब जो रिक्वेस्ट करने वाले वर्ड होंगे उन्हें हम हटा देंगे, बस टू लगा के जोड़ कंजक्शन लगा देंगे टू, और बात को बना देंगे। इतनी इजी, इतनी सिंपल सी बात, मुझे लगता है आपको भी समझ में आया होगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे। एडवाइज्ड है, क्या एडवाइज्ड वाले सेंटेंस, वो सेंटेंस जहाँ पे एडवाइस करी जाएगी ना, तो वहाँ पे हमें इसका यूज करते हैं। और देखिए एडवाइस क्या क्या हो सकती है, जैसे डॉक्टर होगा तो सलाह ही, मतलब एडवाइस ही करेगा ना, मैं सलाह देगा, ठीक है। तो क्या देगा, डॉक्टर साहब, डॉक्टर ने क्या कहा, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, मतलब समय पे दवाई लेना। अबे ऑर्डर तुम क्या कर रहा, एडवाइस दे रहा, एडवाइस कर रहा है, तुम्हें एडवाइस दे रहा कि टाइम पे लेना दवा और ना गए काम से, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखा, दीपक सैड टू मी, दीपक ने मुझसे कहा, क्या कर दिया दीपक ने, लर्न योर लेसन, क्या करते हैं अभी, क्या इन्होंने तो एडवाइस मुझे दी कि अपना लेसन याद कर लो, अदरवाइज टीचर विल बीट यू, टीचर बहुत मारेगा। चलो बाय द वे ऐसा कुछ सेंस नहीं था, जो भी था हमें एडवाइस के केस में सारे सेंटेंस को देखना था। जब सेंटेंस पढ़ेंगे वहां से तुम्हें खुद ब खुद लगेगा कि एडवाइस करी जा रही है, कि सजेशन दिया जा रहा है, कि ऑर्डर दिया रहा है, कि रिक्वेस्ट करा जा रहा है, उसमें दिखता है सेंटेंस में, ठीक है। आओ इसको इंग्लिश में बना लेते हैं। इंग्लिश में वही पुराने से रूल्स, कुछ नहीं होंगे, दा है तो दा ही कर देंगे, दा। अगर आपको जो मैंने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो क्लियर है, तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम होने हो, क्लियर इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वहां से सारी चीजें रिलेट करती हैं। द डॉक्टर, डॉक्टर सैड, सॉरी सैड को क्या चेंज करेंगे, एडवाइज्ड, क्या एडवाइज्ड। अब पे कंजक्शन क्या लगाते थे, टू, क्या लगाते थे, टू, एडवाइज्ड टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, टेक मेडिसिन ऑन टाइम। बस हो गई बात, इतनी सिंपल, इतनी इजी सी बात, आप भी कर सकते हो ना। क्या है यहाँ पे नेक्स्ट वाला तुम कर सकते हो, क्या करेंगे, पहले दीपक लिखा, दीपक लिख दो, दीपक सैड टू मी, सैड टू क्या बोल देंगे, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड मी, किससे कहा, मी। अब टू, यहाँ पे इसे हटा के क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे ना, कंजक्शन तो टू लगाते, टू लर्न योर लेसन, टू लर्न योर लेसन। इतनी बात उन्होंने एडवाइस करी, मुझे बताई। अब जो होता है इंपरेटिव तो बातें खत्म हो जाती कुछ, लेकिन लेट का यूज होता है इसमें। लेट का यूज कैसे करता है, कोई आपको दो चार एग्जांपल दिखा देते हैं, उनका भी आप उपयोग कर लेंगे। ये कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस हैं जो आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर, जो कि लेट पे पूरा कंप्लीटली कमांड बेस्ड होते हैं। वही सारी बात सजेशन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इतनी बात इसमें भी करी जाएगी, लेकिन सारे सेंटेंस में लेट में आएंगे। क्या आएंगे, लेट से स्टार्ट होंगे। तो इसे कैसे चेंज करेंगे, ये थोड़ा कह सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा ये सबसे मैच आउट तो नहीं करने वाला, लेकिन कभी कभार पूछा तो ज़्यादा पूछे भी नहीं जाते, तो मैं केवल आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे क्या बनते हैं। इसके जो रूल्स होंगे थोड़े आपको मे बी बियॉन्ड ऑफ योर माइंड हो सकते हैं, लेकिन हाँ ट्राई करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या क्या बातें हो रही हैं, ठीक है। देखो सी लिखा है तो सी को तो वैसे करेंगे, पूरा रूल लगाते तो सी मतलब तो सी ही होता है ना, उतना ही बात, ठीक है। अब सैड है तो क्या है, लेट अस प्ले, मतलब हमें खेलने दो। क्या कर रहे हैं ये तो मतलब क्या कर रहा है, सजेशन कर रहा है, क्या कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, लेट अस प्ले, हमें खेलने दो। और लिखते हैं क्या करेंगे, सी सजेस्ट, सी सजेस्ट। यहाँ पे जो जो यहाँ पे कॉमा और कॉमा को हटा के कंजक्शन लगाएंगे, यहाँ पे दैट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, दैट, दैट। अब क्या कर देंगे, दैट दे शुड प्ले, क्या कर देंगे,
दे शुड प्ले। इतनी बात हो गई, डन। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर देंगे, दे सेड टू द टीचर, टू द टीचर। ठीक है, हम दे को दे लिख देंगे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करेंगे, लेट अस गो होम, मतलब जाने घर जाने का क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, दे रिक्वेस्टेड द टीचर, दे रिक्वेस्टेड द टीचर। फिर यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ पर टू लगा देंगे। क्या लगा, टू लगाओ, दैट लगा दो, नथिंग इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर क्या करेंगे, लेट अस गो होम, लेट अस गो होम। तो क्या कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे अलाउ, अलाउ देम टू गो होम। ये थोड़ा डिफरेंट, अगर बातें आ रही समझ में दैट इज राइट, अगर नहीं आ रही हैं तब कोई बात नहीं, इसे स्किप कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। क्या कैसे, यहाँ पे क्या कुछ ऑर्डर वाली बातें हैं, क्या है, कुछ ऑर्डर वाले। क्या करेंगे, ऑर्डर, द किंग सैड, द किंग सैड, मतलब किंग ने ऑर्डर दिया, कहा, क्या कहा, लेट हिम बी। ठीक है, चलो करते हैं, द किंग, फिर क्या करेगा, ऑर्डर करेगा, ऑर्डर्ड दैट order that he should be hunted। ठीक है, इतनी शुद्ध, इतनी सी ये बात है, इतनी इजी सी बात है। मुझे लगता है इंपरेटिव जो है, इतनी बात तो इंटफ हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। ये अगर इतनी स्लाइड्स आपको नहीं समझ में आती, यू हैव टू स्किप, नॉट मैटर टू अंडरस्टैंड दिस। इसमें इतनी ज़्यादा से मतलब क्या कहते हैं, जो चीज़ें कंफर्म थी, मुझे लगता है यहाँ थोड़ा डिसबैलेंस हो सकता है, तो इससे इतनी बात को स्किप कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगर आ रही बात समझ में, दैट इज राइट। आगे अगर बढ़ जाए तो आगे ऑपरेटिव सेंटेंस की और इसमें कौन सेंटेंस आते हैं, ऑपरेटिव सेंटेंस में कौन कौन सेंटेंस आते हैं। इसमें जो सेंटेंस आएगा, कहीं ब्लेस की बात कही जाए, कहीं बिस की बात, मतलब कोई ना कोई क्या कहते हैं ना, कोई प्रार्थना होगा, कोई ना कोई बिस मतलब इच्छाएं की जाएंगी। तो कुछ ऐसी बातों को ऑपरेटिव सेंटेंसेस में देखते हैं। कुछ भी नहीं करना हो, सारी बातें इजी होती हैं। इसे पहचान कैसे लगाते हैं, इसमें आने वाला ना जो एक्सक्लामेटरी मार्क होता है, लास्ट में होता है। क्या होता है, लास्ट में होता है। अभी आगे भी चल के एक देखेंगे तो उसमें स्टार्टिंग में फिर वर्ड्स के बाद ही आएंगे, लेकिन अभी यहाँ लास्ट में आएंगे। क्या आएंगे, लास्ट में आएंगे। और ये सब जो सेंटेंस होता है ना, कुछ ग्रेड करने के लिए भी यूज करते हैं। और कैसे यूज करते हैं, इनके इंग्लिश बनाते हुए हम देख लेते हैं। डायरेक्ट मैंने लिख दिया है, इनडायरेक्ट को फास्ट देख लेते हैं। क्या है यहाँ पे, क्या है, क्या है, ही को ही रहने देंगे, रहने देंगे ना, कोई चेंज, नो चेंज। ही सैड टू मी, सैड टू मी। अब देखते हैं क्या चेंज होगा, मे यू लिव लॉन्ग। अब ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिस कर रहे हैं ना, इच्छा कर रहे हैं कि तुम लंबे समय तक जियो। ठीक है, आओ देखते हैं। ही विश्ड, किससे, मी। यहाँ क्या लगाए, कंजक्शन, कंजक्शन दैट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, दैट। अभी कंडीशन दूसरे आएंगे तो हम आपको समझा देंगे क्यों वहां पे दैट नहीं आएगा। दैट कंजक्शन आपने दैट लगा दिया, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, दैट कर दिया। दैट क्या करेंगे, अब देखो यहाँ मी के अकॉर्डिंग है, यू है, यू मैंने आपको रूल पहले बताया था। जब यहाँ ऑब्जेक्टिव में मी आए, यहाँ पे यू आए, चेंज आई में करते हैं। क्या लगा देंगे, आई, दैट आई मे का माइट, I might live long, फुल स्टॉप लगा देंगे, हो गई बात डन। इतनी इजी सी बात, सिंपल सी बात। और नेक्स्ट वन देखते हैं इसमें क्या है, सी सैड टू मी, सी सैड टू मी। पहले ऐसे बनाते हैं, पहले मे गॉड हेल्प यू, मतलब गॉड से हेल्प करने के लिए हम वहां पे तो विश तो कर नहीं सकते, वहां पे क्या प्रार्थना कर सकते, क्या प्रार्थना कर सकते। और लगाते हैं ना, सी, यहाँ पे prayed to, sorry, prayed me, prayed me that she prayed me that। अब क्या करेंगे, मी की अकॉर्डिंग यहाँ आई कर देंगे, आई माइट गॉड,
हेल्प मी। ठीक है, इतनी बात हमें तो समझ में आ गई होगी क्या है कैसे है। ठीक है, यहाँ पे मी इसलिए करते हैं क्योंकि आई का मी। ठीक है, यू था मे यू 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 तुम्हारे लिए था तो उसने अपने लिए प्रार्थना कर दी। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, रवि सैड गुड मॉर्निंग, ग्रीटिंग करे जा रहे, ग्रीट कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून, क्या कैसे ऐड करेंगे आप उसे देख लेते हैं। ठीक है, रवि अभी भी एक विश है ना, विश कर रहे हैं। ठीक है, किसी को विश करते जा रहे हैं। ठीक है, विश वेस्ट कर देंगे, ईटी लगा देंगे। ठीक है, टू हिज फ्रेंड, टू हिज फ्रेंड क्या विश किया था, गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग, इतनी विशिंग उसने कर दी थी। तो मुझे लगता है ये सारी बात आपको ऑपरेटिव सेंटेंस में भी समझ आ चुकी होगी। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, और भी दो चार हैं उन्हें देख लेते हैं। बाय द वे ये तो इंडफ हो चुका है, वो जो आपकी स्टार्टिंग की चीजें थी वही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रखती है। अगर वो आपको आते तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप वहां से नहीं सीखते तो आपको यहाँ पे आके प्रॉब्लम आ जाती हैं मे बी। इन लास्ट हमें डिस्कस क्या करना है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। अब इसमें होता क्या है, क्या क्या कैसे होता है। ठीक है, अभी तक इसके मैंने जो पहले पढ़ा था उसमें जो ये एक्सक्लामेटरी मार्क थे ना, ये सेंटेंस की एंड में आ रहे थे। कहाँ आ रहे थे, एंड में। यहाँ वो वर्ड ही आ जाएंगे जिससे हमें थोड़ा इमोशनली मतलब वो शो होता है, वो यहाँ पे वर्ड्स ही आ जाएंगे। तो मान लीजिए हुर्रा, क्या, जब हम बहुत खुश होते तब बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हुर्रा जॉय के लिए हम यूज करते हैं, तो जॉय मतलब बहुत खुश हो जाते हैं तभी तो यूज करेंगे ना। ठीक है, अब एक लॉस होता है मतलब बहुत दुख होंगे, सैरो होंगे, बहुत दुखी, तो लॉस वर्ड का यूज करते हैं। इनके बाद फीस है, जो एक्सक्लामेटरी मार्क्स होते हैं ना, पंचुएशन में हाई स्कूल में है पंचुएशन। ठीक है, मतलब 10th की क्लास में पंचुएशन एक है, तो वहां पे अगर आप पढ़ेंगे तो इसका मतलब होता है अपने फेशियल एक्सप्रेशन को शो करने के लिए इस मार्क का यूज करते हैं। क्या शो करने के लिए, फेशियल एक्सप्रेशन, इसे बोलते हैं एक्सक्लामेटरी मार्क। जब हम सेंटेंस को सॉल्व करेंगे मतलब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ये मार्क भी हम यहाँ से हटा देंगे। क्या करेंगे, हटा देंगे। अब आओ देखते हैं और कुछ बातें। कंजक्शन के तौर पे हम क्या लिखेंगे, दैट लगाएंगे। पहले मैंने सीखा दैट, फिर मैंने सीखा इफ या वेदर, फिर सीखा टू, अब फिर सीख रहे हैं दैट। क्या सीख रहे हैं, दैट। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं प्रॉब्लम। ठीक है, एक्सक्लेम्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड। इन सब सेंटेंस के पहले एक्सक्लेम्ड एक वर्ड का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एक्सक्लेम्ड। अब अगर हुर्रा है तो जॉय लगाएंगे, अगर मतलब अलाउस ऑफ सॉरो लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विथ, एक्सक्लेम्ड विथ। अब एग्जांपल को थ्रू देखते हैं क्या है एग्जांपल्स। एग्जांपल अगर यहाँ मैं आपको बताऊं तो ही सैड का क्या हो जाएगा, पहले ही का तो मैं ही लिख दूंगा, ही मतलब तो ही होता है, उसके अलावा हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। सैड को क्या करेंगे, सैड का हुर्रा है, क्या हो, हुर्रा। ठीक है, तो जॉय करेंगे, क्या करेंगे, जॉय। एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड विथ, अब हुर्रा के लिए हम क्या लगाते हैं, देखो वहां देखो ना, हुर्रा क्या लगाएंगे, जॉय। क्या लगाएंगे, जॉय। आप डिलाइट भी लगा सकते हैं। ठीक है, जॉय, जॉय। अब क्या मतलब कॉमा, इसे हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दैट। ठीक है, कोई यहां तक प्रॉब्लम, कैसे प्रॉब्लम आ सकती है, हमने ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, उसने जॉय खुश होकर के कहा, क्या कहा, ठीक है, हिज, क्या बोलेंगे, हिज ओल्ड फ्रेंड, क्या बोलेंगे, हिज, सही से लिख देता हूं। ठीक है, हाँ, हिज ओल्ड फ्रेंड, क्या, ओल्ड, ओल्ड फ्रेंड सॉरी, फिर क्या है, हैज, क्या है, हैज। हमने आपको बात पढ़ा रखी थी भैया, जब बात क्या हो, हैज वह है तो मतलब क्या है, पास्ट सॉरी प्रेजेंट का परफेक्ट है। क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट। तो क्या लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, फ्रेंड के बाद क्या लगा देंगे, फ्रेंड के बाद हैड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैड। कम मतलब कम गेम कम, थर्ड फॉर्म तो वही लगेगी। ठीक है, कम लगा दिया, हो गया ना सॉल्व। इतनी इजी सी, इतनी सिंपल सी बात। He exclaimed with joy that his old friend had come. ठीक है, had come। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट वन देख लेते हैं।
कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वन करते हैं, ही सैड अ लॉस, मतलब अ लॉस का क्या होता है, सॉरो, मतलब दुखी हो गया बंदा। क्यों दुखी हो गया आओ देखते हैं। ही है तो ही लगा दो। सैड कम कहाँ बदलेंगे भैया, सॉरो में। कहाँ बदलेंगे, सॉरो में, सॉरी। लॉस मतलब दुखी है तो सॉरो में बदलेंगे। क्या है, एक्सक्लेम्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विथ, अब क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, मतलब बंदा बहुत दुखी था। क्या दुखी था, दैट लगा दो, कंजक्शन लगाएंगे दैट। ठीक, को यहाँ तक प्रॉब्लम। फिर क्या करेंगे, आई एम रन, ठीक, सॉरी, आई एम ruined, ठीक है, मतलब बर्बाद हो जाना, खत्म हो जाना, कुछ उसका सेंस होता है। तो क्या करेंगे, ही वॉज, कुछ भी नहीं करना, जैसे लिखा वैसे में लिख देना है। बस ये प्रेजेंट में था, हमने पास्ट में बदल दिया। आगे जब आप सीख रहे हो तो आपको रूल्स सारे वहां पर दिए गए थे। बाय द वे हम इस मतलब जो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट था यहाँ पे एंड ऑफ करते, क्योंकि मे भी मुझे लगता है मेरे सारे जो एग्जाम्पल्स थे, जितने भी रूल्स थे मैंने कवर कर दिए हैं। आप जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स करेंगे उतनी बात आपको क्लियर होती चली जाएंगी। आपने जैसे देखा होगा, इट्स टेक अ टू मच टाइम फॉर कंप्लीटिंग द वीडियो। सो प्लीज इफ यू आर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टार्ट टू लास्ट, so maybe you want to learn English and you want to be a good one and you want to be a perfect one. So that's why you have to like, share and subscribe the video, because when I share any new another video of the topic, so you will get first of all notification. So that's why you have to subscribe and click on all. ठीक है, अब अपनी बात को हम यहाँ पे एंड ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुझे लगता है आप शेयर जरूर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट एंड अदर टॉपिक के लिए। अगर बाय द वे किसी भी टॉपिक में आपको कोई समस्या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। अगर हो सकता है मैं उसके वीडियो भी बना सकता हूँ या फिर मैं आपको कमेंट में भी समझा सकता हूँ एज माई एबिलिटी। तो ठीक है, तो आपको कोई भी अगर अदर वीडियो चाहिए तो आप बताएंगे। हाई स्कूल के हो, इंटर के हो, बेसिक लर्नर हो, कुछ भी कर रहे हो एज यू, doesn't matter आप क्या कर रहे हैं, but you need any topic so please tell me, I will give you your problem solution। तो मुझे लगता है मैंने एक्टिव पैसिव एंड जो था टेंसेस था, ये दोनों मैंने कवर करवा दिया था। आपके मॉडल्स भी कवर करवा दिए थे, आपके पार्ट ऑफ स्पीच भी कवर करवा देते। तो आप ग्रामर के प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें आपको 1 by 1 दिख रही होंगी, आप उससे देख लेंगे। बहुत ईजी तरीके से, लॉन्ग वीडियोज हैं लेकिन बहुत ईजी तरीके से मैंने इंड ऑफ कर दिया। बाय द वे, थैंक यू सो मच, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।